जय सीताराम। मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथा अमृत यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे कि शिव जी की लड़ाई शिव जी से कब हुई। इसी प्रसंग पर आइए विचार करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। आपसे बारंबार निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। मित्रों, राज्याभिषेक के बाद जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया और इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व शत्रुघ्न आदि बड़े बड़े सैनिकों के साथ हनुमान जी को भी सौंपा गया। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते देवपुर नगरी में पहुंचा। इस नगरी का राजा वीरमणि भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। भगवान शिव ने वीरमणि को आशीर्वाद दिया था कि देवपुर में तुम्हारा राज्य होगा और जब श्री राम के अश्वमेध का घोड़ा तुम्हारे राज्य में आएगा तो मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा हेतु वहीं निवास करूंगा। श्री राम के अश्वमेध के घोड़े के देवपुर राज्य में पहुंचने पर उसे महाराज वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने पकड़ लिया। रक्षक तो घोड़े के पीछे ही थे। इधर से वीरमणि राजा अपने सेनापति रिपुवार, भाई वीर सिंह, भांजा बलमित्र तथा पुत्र रुक्मांगद के साथ युद्ध के मैदान में डट गए और उधर से शत्रुघ्न जी युद्ध की कमान संभाले थे। भयंकर संग्राम हुआ। हनुमान जी भी शत्रुघ्न के साथ थे। भरत जी के छोटे पुत्र पुष्कल और हनुमान जी ने मिलकर शत्रु पक्ष की पूरी सेना तथा राजा वीरमणि तथा पुत्र रुक्मांगद एवं युद्धरत सभी संबंधियों को रणभूमि में परास्त करके मूर्छित कर दिया। अपने भक्त की यह दशा देखकर भगवान शिव अपने वचनों की रक्षा हेतु स्वयं ही युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए। यही नहीं, शिव जी की ओर से उनके गण वीरभद्र व पार्षद भी युद्ध में सम्मिलित थे। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान शिव के गण वीरभद्र ने युद्ध में भरत जी के पुत्र पुष्कल को मार गिराया और उसका धड़ अपने त्रिशूल से काटकर अलग कर दिया। यह समाचार जब शत्रुघ्न जी को मिला तो भतीजे की मृत्यु के समाचार से वे अत्यंत दुखी हो गए। यह दृश्य देखकर रुद्रावतार हनुमान जी के क्रोध का पारावार नहीं रहा और वे स्वयं भगवान शिव के समक्ष युद्ध के लिए आ गए। मित्रों, गजब का दृश्य था। इधर वीरमणि की ओर से प्रलयंकारी शिव और उधर लंका के भीषण युद्ध में महाराक्षसों को धूल चटाने वाले भगवान शिव के अवतार श्री हनुमान जी महाराज। मित्रों, दोनों ओर से शिव ही लड़ रहे थे। हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं है, जिन्होंने फूल के समान संपूर्ण ब्रह्मांड को उठाकर सिर पर रखने वाले लक्ष्मण जी को व रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड वाले विष्णु अवतार श्री राम को एक साथ उठा लिया हो। उनके लिए तो यह युद्ध एक खेल मात्र था। हनुमान जी ने एक विशाल काय पर्वत उखाड़ा और उसे भगवान शिव के रथ पर फेंक दिया। ध्वजा सहित शिव जी का रथ उसके प्रहार से चकनाचूर हो गया। सारथी व घोड़े मारे गए। नंदी सहित शिव को हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट लिया और मारना प्रारंभ कर दिया। इससे नंदी की हालत पतली हो गई। वे डर के मारे कांपने लगे। क्या विचित्र युद्ध था। जो मार रहा था वह भी शिव था और जो मार खा रहा था वह तो शिव ही थे। हराने वाले भी शिव और हारने वाले भी शिव। हनुमान जी की वीरता पर प्रसन्न होकर शिव जी ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। हनुमान जी ने कहा कि श्री राम की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप देना ही चाहते हैं तो मेरे पक्ष के मृत्यु को प्राप्त पुष्कल व मूर्छित मेरी सेना की तब तक रक्षा करते रहें जब तक मैं द्रोणांचल से संजीवनी लाकर इन सभी को सचेत न करा लूं। भगवान शिव सहमत हो गए। हनुमान जी ने द्रोणांचल से बूटी लाकर अपने सभी सैनिकों को जागृत किया और मृत्यु को प्राप्त पुष्कल को जीवित करा दिया। इधर शत्रुघ्न जी का वीरमणि से युद्ध जारी था। शत्रुघ्न के प्रहारों से वीरमणि मूर्छित हो गए। शिव जी पुनः उपस्थित हो गए। भगवान शिव के बाणों के प्रहार को शत्रुघ्न झेल नहीं पा रहे थे। तब हनुमान जी के परामर्श से शत्रुघ्न जी ने श्री राम का स्मरण किया। स्मरण मात्र से ही श्री राम प्रकट हो गए। श्री राम की उपस्थिति से हनुमान आदि विजय सुनिश्चित जानकर अति प्रसन्न हुए। भगवान शिव भी श्री राम को देखकर भाव विभोर हो गए। श्री राम के बीच में पड़ने से युद्ध शांत हो गया। भगवान शिव ने वीरमणि को सेना सहित जीवित कर दिया। वीरमणि शिव परामर्श से अश्वमेध के यश को श्री राम को सौंपकर सपरिवार राम के भक्त हो गए।
इस प्रकार राम अश्वमेध के निमित्त से श्री हनुमान जी महाराज का भगवान शिव से यह भयानक संग्राम हुआ। अब आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि यह कथा किस पुराण में लिखी हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि यह कथा पद्म पुराण के पाताल खंड में अध्याय 45 और 46 के आधार पर प्रस्तुत की गई है। तो आशा करते हैं मित्रों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।